My name is Anjana. I am the student of MA Applied Economics third semester. Today we will discuss topic economic growth and development. आर्थिक समृद्धि किसी समय अवधि में देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन होने वाली वृद्धि उस देश की आर्थिक समृद्धि कहलाती है। आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से तीन बातों पर डिपेंड करती है। पहला जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा नेशनल इनकम, तीसरा पर कैपिटा इनकम। यदि ये सब चीजें बढ़ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक डेवलपमेंट को। आर्थिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसकी जीवन की सामाजिक दशा एवं उन्नति से भी संबंधित है। इसमें इकोनॉमिक वेरिएबल प्लस नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल को शामिल किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक वेरिएबल यानी जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि लिटरेसी रेट, न्यूट्रिशन लेवल, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेंडर डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो होता है उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला है बेसिक नीड्स इंडेक्स। जो हमारी बेसिक नीड्स है जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। थर्ड जो लोगों के रहन सहन के स्तर में आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इन आंकड़ों को देश के आर्थिक विकास ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। दूसरा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेट इंडेक्स। इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविस ने ओवर डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। इसमें तीन आंकड़ों का औसतन मान का प्रयोग करके यह सूचकांक तैयार किया जाता है। पहला है शिशु मृत्यु दर, उसके बाद है वयस्क साक्षरता दर, उसके बाद है एक वर्ष में जीवन प्रत्याशा। इन सब चीज़ों के आधार पर यह पैमाना तैयार किया जाता है। तीसरा है इसमें क्रय शक्ति समता विधि यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन स्तर की तुलना के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक ने किया था और अब इसका प्रयोग विश्व बैंक भी इसी विधि का प्रयोग करती है। चौथा है निवल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। इस धारणा का प्रयोग 1989 में डेवी एवं कॉब ने किया था, परंतु इसका प्रतिपादन सैमुअलसन को माना जाता है। निवल कल्याण लोगों की जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करता है। पांचवा है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका प्रतिपादन 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने उनके सहयोगियों के साथ किया था, जिसमें ज्ञान, जन की जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति की क्रय शक्ति का समायोजन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर पर तैयार किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक एवं स्थिर गति से जो होता परिवर्तन होता है वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। उसके बाद आर्थिक विकास प्रेरित एवं औसत गति से परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन का भी होना आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है। आर्थिक विकास में उत्पादन एवं आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि में विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, जबकि आर्थिक विकास में उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनके अनुसार अर्थव्यवस्था को निर्देश मिलते रहते हैं। आर्थिक वृद्धि की दर धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक विकास की कल्पना सामान्यतः धनात्मक वृद्धि के रूप में ही होती है। आर्थिक वृद्धि को प्रायः विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास को प्रायः आर्थिक विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है।